अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें हमारे पास जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ हमें इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि एफ ऑफ टी हमें दिया हुआ है नेचुरल लॉग टी LN T। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इस फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ गई, उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब वैसे अगर हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा और वो जो इंटीग्रेशन है ना वो ख़त्म भी नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ये जो ST मौजूद है इसको हम लेट कर लेंगे U के इक्वल, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। और यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू निकालें तो ये वाला जो s है इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब इन सब्स्टिट्यूशंस को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि ये जो ST है हमारे पास इसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे U, इसी तरह जो dt आ रहा है हमारे पास उसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे du/s, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। 1 बिकम्स, हमारे पास यहाँ पे 1 क्या रह जाएगी, ST की जगह पे U आ गया। इसी तरह नेचुरल लॉग के साथ जो t आ रहा था उसकी जगह पे हमने u/s पुट कर लिया, और dt की जगह पर आ गया du/s। अब ये वाला कहाँ से आ गया, इसको यहीं से देख लीजिए। देखें, अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हमारे पास t किसके इक्वल आ जाएगा, u/s के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमने वैल्यू वहाँ पर निकाल के यहाँ से पुट की है। तो टोटल 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली हैं, पहली वैल्यू ये, दूसरी ये t वाली, और तीसरी वैल्यू ये dt वाली। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन के अंदर। तो जब उसके अंदर यूज़ किया तो हमारे पास इक्वेशन की कुछ फॉर्म ये वाली बन गई है। ठीक है, अब मज़ीद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो s आ रहा है इसको हमने बाहर कॉमन ले लेना है। ठीक है, 1/s की फॉर्म में लिख लिए, बाकी हमारे पास कुछ ये फॉर्म रह गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों फंक्शंस का हम अलग-अलग से लैप्लास अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, पहले फंक्शन की ये ले ली, दूसरे फंक्शन की हमने ये अलग से इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना, अब ये जो फंक्शन है इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम फिलहाल ऐड कर लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना हमारा, इसको बार बार लिखने के बजाय हम इसको आई कह लेते हैं। ठीक है, लास्ट पर आई की जगह पे दोबारा ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आई लिखा है। इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी e⁻⁻u/-1, और साथ में उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, तो लोअर लिमिट में हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ये 1/e हम इसको लिख सकते हैं, और साथ में ये जो e की पावर 0 ये क्या बन जाएगी हमारे पास 1 बन जाएगी। ठीक है, अब 1/e ये हमारे पास ये बेसिकली ये था e⁻⁻∞, और ये 0 के बराबर होता है, तो ये फंक्शन यहाँ से 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इन्फिनिटी लिखना मैं आई थिंक भूल गया हूँ, तो इसको देख, तो 1/e⁻∞ 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि ये क्या किया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ गया, अब 0 - 1 किया तो हमारे पास 1 रह गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, इस यहाँ तक हमने सॉल्व कर ली, एक साइड हमने ये वाली साइड सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं इस साइड की जिसको हमने आई का नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि आई को हमने किसके इक्वलेट किया था, इस चीज़ के इक्वलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर जब हम आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से इक्वेशन कुछ ये वाली बन जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर जो आई आ रहा है, आई की जगह पे हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सारी सेम इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको नेक्स्ट किस तरह से सॉल्व कर। अब नेक्स्ट इस फंक्शन को हम बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमने नहीं करनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम यहाँ पर गैमा फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, गैमा फंक्शन के मुताबिक √x+1 ये हमारे पास बराबर होता है इस चीज़ के, यानी कि इंटेग्रल होता है 0 to ∞
एक्स ई रेज टू द पावर माइनस टी, साथ में फिर मल्टीप्लाई हो रहा था टी रेज टू द पावर एक्स और साथ में आ रहा होता है डी टी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक गैमा फंक्शन दिया हुआ है टी के अंदर, ये आप लोगों को ज़ुबानी वैल्यू याद हो। ठीक है, ये वाला गैमा फंक्शन होता है, इस तरह समझ ले फार्मूला होता है गैमा फंक्शन का, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, इस गैमा फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब ये जो डैश ऊपर आ रही है ना, ये डेरिवेटिव को शो कर रही है, ये हमने डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ से एक्स का डेरिवेटिव 1 ख़त्म हो गया, साथ में क्या आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी, ई रेज टू द पावर माइनस टी, साथ में क्या आ जाएगा टी रेज टू द पावर एक्स, टी रेज टू द पावर, और साथ में क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग टी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया साथ में हमारे डी टी। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, गैमा फंक्शन का यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कुछ कैलकुलेशन ये वाली आती है। ठीक है, अब हमने क्या करना, अब यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी 0 आ रहा होगा ना, वहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है अपनी तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 आ रही थी तो यहाँ पर भी हमने 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया 0 + 1 बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए, तो ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 0 + 1 और यहाँ पे t की पावर 0 और वो 1 के बराबर होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा गैमा फंक्शन √1 डैश, और ये बराबर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी नेचुरल लॉग टी इंटू डी टी। ठीक है, इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब अगर इसका हम कंपैरिजन करें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो यहाँ पर देखें 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस यू, यहाँ पर भी देखें 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी, वहाँ पर u था, यहाँ पर माइनस टी आ रहा है। ठीक है, और देखें कौन से आगे आ रहा है नेचुरल लॉग u, यहाँ पर आएगा डी यू, तो नेचुरल लॉग u, यहाँ पर क्या आ रहा है आगे हमारे पर नेचुरल लॉग टी डी टी। तो मतलब कि कौन सी चीज़ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर u आ रहा है ना, उस जगह पर हमारे पास यहाँ पर t आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर u आ रहा है, यहाँ पर u आ रहा है, तो जो हमने इक्वेशन गैमा फंक्शन के थ्रू हमें इक्वेशन भी, वहाँ पर हमारे पास टी आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें इन दोनों इक्वेशन को, दोनों सेम है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारे पास u के अंदर है। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन अब हमने ड्राइव की है, ये हमारे पास t के अंदर है। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है किस चीज़ के बराबर है, ये √1 डैश के बराबर है ये, तो इसका मतलब है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम लिख सकते हैं √1 ओवर डैश के। तो इस वजह से जो इक्वेशन नंबर 2 थी, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, अब इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर लिया जो कि हमने गैमा फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट की है √1 डैश, तो इस वजह से यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में उसने हमें एफ ऑफ टी दिया हुआ है कुछ इस तरह से। क्या कह रहा है इस फंक्शन के अंदर, कह रहा है एफ ऑफ टी हमारे पास 0 होगा जब टी की वैल्यू <3 होगी। ठीक है, और इसी तरह एफ़ ऑफ टी हमारे पास, ये वाला जो एफ़ ऑफ टी है, ये हमारे पास t - 3 रेज़ टू द पावर 3 होगा जब हमारे पास t इज़ ग्रेटर दैन 3 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि कोई भी फंक्शन u के अंदर, u के लिहाज से अगर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, u में फंक्शन दिया हुआ है उसको हम a के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, a के लिहाज से यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, तो a के लिहाज से अगर डिस्कस कर रहे हो ना, तो उसका में हमारे पास जो एफ़ ऑफ t - a ये बराबर होता है हमारे पास e की पावर -as डॉट एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस क्या है हमारे, इसका हमने जो लैप्लास लेना है वो हमारे पास एफ ऑफ आ जाएगा। जब इस फंक्शन का हम लैप्लास लेंगे तो वो आ जाएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर -as से, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। ये इस तरह के समझ ले एक जनरल नॉलेज या फिर एक फार्मूला समझ ले, ये आप लोगों को ज़ुबानी याद हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। ठीक है, अब यहाँ पर मेन फार्मूले देखें, u फंक्शन है वो किस में है, a में है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो 0 के ऊपर ये जो डैश लिखी हुई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है लेस देन के साइन को। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 इज़ लेस देन के साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और u यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, यहाँ पर क्या था a है, यहाँ पर हम किस में डिस्कस कर रहे हैं 3 में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3। आगे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ था एफ़ ऑफ t - a दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ है u इंटू t - 3 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। आगे प्लस, अब यहाँ पर 0 था, फर्स्ट फंक्शन 0 था, दूसरे में क्या है t वाला है, तो ये हमने t - 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख लिया। हमें पता है कि ये भी किस में है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं 3 में, तो यहाँ पर u के साथ एक ही जगह पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास जो एफ़ ऑफ t है ये वाला, यहाँ पर क्या दिया हुआ है वही u इंटू t - 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इस लिहाज से उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आगे इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान। अब ये वाला जो 0 है, ये तो सारा फंक्शन वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला फंक्शन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, t - 3 रेज़ टू द पावर 3 u3,
तो इसको देखते हैं मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा सिर्फ ये वाला फंक्शन रह गया। ठीक है, अब हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। ठीक है, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे हम देखें टी की पावर 3 आ रही है, तो टी की पावर n वाला फार्मूला लग गया, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू द पावर n+1। तो उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हमें पता है कि हमने स्टार्ट में कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन हमारे पास f ऑफ t का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। इसका सोल्यूशन किसके बराबर, f ऑफ s को हमने मल्टीप्लाई करना होता है e रेज़ टू द पावर -as से। तो यहाँ पर देखें फ्रॉम 1, तो यहाँ पर देखें हमारे पास f ऑफ s ये वाला फंक्शन, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है e रेज़ टू द पावर -as से, यानी कि a की जगह पर हमारे पास 3 है तो हम लिख देंगे -3s। ठीक है, तो यही था हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, सो ये था लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।